Hello guys, welcome to my channel. Myself Yash Pathak and today we will discuss the new topic. The chapter is real number exercise 2.3. Okay, let's start. सबसे पहले तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन. Without actually performing the long division method, state whether the following rational number will have terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. मतलब जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखे हैं उसमें बिना डिवाइड किए हमको चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर एक थ्योरम दी गई है. पहले उस थ्योरम को समझते हैं. थ्योरम ये है, लेट x इक्वल टू पी अपॉन क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q ऑफ द फॉर्म 2m 5m. मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हमको p अपॉन q के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, वो रैशनल नंबर है. अब इसमें जो क्या दे रखा है, जो q दे रखा है, मतलब जो डिनोमिनेटर का पार्ट है उसके यदि फैक्टर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में यदि होते हैं तो m और n वहाँ पर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है. तो वो जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा. मतलब जब डिनोमिनेटर के टुकड़े 2 इंटू 5 की पावर के रूप में यदि मिलते हैं तो मतलब तो वो जो दे रखा है जो नंबर होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं. नाउ वी कंसिडर द रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन आर नॉट टर्मिनेटिंग. पहले वो एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे जो टर्मिनेटिंग नहीं हो. जैसे यहाँ पर 5/3 इसके टुकड़े करें, यहाँ पर डिवाइड करने पर हमको क्या मिलता है, 1.66 इस तरह से मिलते हैं. तो ये कैसे नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि आगे नंबर मिलते जाएंगे हमको. ठीक है, अब यहाँ पर नीचे 3 दे रखा है, हमको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में चाहिए. ठीक है, इसके लिए हम एग्जाम्पल लिया 17/8. तो 17 तो ऊपर से हमको कोई मतलब नहीं, हमको केवल क्या करना है, डिनोमिनेटर का जो पार्ट है उसके टुकड़े करने हैं. उसके टुकड़े क्या हो गए, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0. ठीक है, अब यहाँ पर 2 की पावर 3 8 होता है. ठीक है, तो यदि डिनोमिनेटर के अंदर केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए या फिर दोनों हो तो वो नंबर कैसे हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग होगा. लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर मिलता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. ये बात याद रखना. ठीक है, तो ये हमारे थ्योरम का पार्ट. अब आगे बढ़ते हैं. देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है 15/1600. तो यहाँ पर पी ऊपर क्यू फॉर्म में क्या है, 15/1600 लिखा हुआ है. अब यहाँ पर पी इक्वल टू कितना है 15 और क्यू इक्वल टू कितना है 1600. अब हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर के टुकड़े करने हैं. टुकड़े कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टर के तौर पर करेंगे. तो 1600 के टुकड़े हमने कर दिए तो क्या आया, 2 पावर 6 इंटू 5 की पावर 2. मतलब हमारे थ्योरम के अकॉर्डिंग ये सही है. तो हमको 2 की पावर अलग अलग हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 की पावर में और 5 की पावर में मिल रहा है. मतलब डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है किस फॉर्म में मिल रहा है, 2 पावर एंड 5 पावर एन. इसका मतलब ये जो नंबर दे रखा वो कैसे है, हमारे टर्मिनेटिंग है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 129/2 की पावर 5 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर. मैंने क्या कहा था, यदि 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर आपको मिलता है तो वो क्या होगा, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा. यहाँ पर 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 7, ये सही है. लेकिन साथ में एक और नंबर मिल रहा है जो 7 दे रखा है. वो 7 दे रखा है मतलब क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा. अगले क्वेश्चन की तरफ. 7/80. यहाँ पर 80 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 2 पावर 4 5 पावर 1. मतलब क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग. इस तरह से बाकी ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे उनको भी अपन चेक कर सकते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग. सेकंड क्वेश्चन. Write down the decimal expansion of the following rational number and show whether these are terminating. तो ये जो अपन को यहाँ पर दे रखे हैं उसके डेसिमल एक्सपांशन जो हमको क्या करने हैं, फाइंड करना है. ठीक है, और चेक करना है तो ये रेस्ट जो दे रखा है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसकी या तो इसमें इसका डिवाइड करके फिर पता लगाओ, या फिर इसका एक और मेथड ये है कि इसके टुकड़े कर दो. 125 जो दे रखे हैं उसके टुकड़े क्या होते हैं, 5 की पावर 3 होते हैं. ठीक है, 2 की पावर 0 नहीं लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. कि ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमको पता है जब 2 और 5 के रूप में यदि कोई नंबर लिखते तो वो कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है. ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं, इसको छोड़ दो. अभी हमने क्या किया, 5 तो हमारे पास दे रखा है, हम क्या करेंगे,
5 और साथ में क्या होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए। तो 5 के साथ में हमने क्या लिखा, 2 की पावर 3 का डिवाइड मल्टीप्लाई यहाँ भी किया और ऊपर भी कर दिया। दोनों जगह हमने क्या किया, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया। तो जिस भी नंबर का आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हो तो पावर हमेशा जो 5 के ऊपर दे रखी है उसी पावर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 दे रखा हो तो हमने दोनों जगह पे 3 लिखा, यहाँ पर 5 दे रखा हो दोनों जगह पर क्या लिखना होता, 5 लिखना होता, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे हम, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 इंटू कितना हो गया 13। अब नीचे आगे 5 इंटू 2, अब दोनों की पावर सेम है तो इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई अंदर लिख दिया, 5 इंटू 2 और पावर बाहर लगा दी एक साथ में, ठीक है। अब 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, तो पावर कितनी है 3 और ऊपर इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 104 और यहाँ पर कितना आ गया 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 मतलब कितना होगा 1000। तो 104 का 1000 में डिवाइड करने पर 3 जीरो है, 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 0.104। ये हमारा डेसिमल फॉर्म मिल गई। अब आगे 49/500, तो हमने क्या किया यहाँ पे 500 के टुकड़े कर दिए, 5 इंटू 100। अब 100 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 10 की पावर 2। अब यहाँ पर 5 तो अकेला दे रखा है, साथ में क्या नहीं है 2 नहीं है, तो 5 की पावर यहाँ पर 1 है तो केवल एक 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे नीचे भी करेंगे और ऊपर भी करेंगे। यदि यहाँ पे 5 की पावर 2 होता तो दोनों जगह 2 की पावर 2 और यहाँ पे 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन ये 5 की पावर 1 दे रखी है तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई हमने किया। तो 49 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने पर 98 आ गया। 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 और यहाँ पर 10 की पावर 2। तो इन दोनों को आपस में पावर क्या हो जाएंगी प्लस, क्योंकि बेस दोनों में सेम है, पावर क्या होती है प्लस हो जाती है। तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 मतलब कितना होता है वो 1000। तो इसमें यहाँ पे 3 जीरो दे रखे हैं, 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दें, कितना हो जाएगा 0.098। आगे बढ़ते हैं। फॉर द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपांशन डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमको चेक करना है कि रैशनल है या नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल देन राइट द नॉट ऑन प्राइम फैक्टर ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। रैशनल नंबर तो उसके प्राइम फैक्टर के रूप में हमको लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है 0.120120012000012 4 टाइम्स 0 डैश, मतलब ये नंबर एंड नहीं हो रहा है, मतलब आगे बढ़ता ही जा रहा है। मतलब कैसे है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और क्या है, अब ये भी कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब क्या है नॉन रिपीटिंग भी है, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, मतलब कौन सी किसकी प्रॉपर्टी है, ये इरेशनल नंबर के, मतलब ये नंबर कैसा है हमारा इरेशनल नंबर है। फिर आगे 3.1234567 ये नंबर कैसा है आपके टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग है मतलब कैसा हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो गया। अब रैशनल नंबर तो इसको क्या करना है, रैशनल की फॉर्म में हमको लिख देने का। कैसे लिखेंगे, सॉल्व आप लोग कर सकते हैं इसको आसानी से, पॉइंट हटा के क्या कर देंगे नीचे 000 लगा फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। अब 10 हो तो उसके टुकड़े क्या होते हैं 2 इंटू 5 होते हैं। 100 हो तो टुकड़े क्या हो जाएंगे, टुकड़े आराम से कर सकते हैं अपन, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है ये 43.123456789, पॉइंट हटाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब इसके 10 के टुकड़े, इससे 10 के टुकड़े क्या होते हैं 2 इंटू 5, उस तरह से हम इसको भी 2 इंटू 5 की फॉर्म में अपन लिख देंगे तो वो नंबर कैसा हो जाएगा आपके रैशनल नंबर की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 27.142857 के ऊपर क्या लगा दिया हमने, बार लगा दिया। अब बार का मतलब क्या होता है, वही नंबर वापस क्या हो रहा है हमारा रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर कैसे है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो कैसे नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, लेकिन साथ में क्या है ये रिपीटिंग है, मतलब ये नंबर बाद में क्या हो रहा है साथ में रिपीट हो रहा है, मतलब ये नंबर कैसा हो जाएगा आपके रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये आपका पूरा चैप्टर रियल नंबर का यहाँ पे फिनिश होता है। अब अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली नई जो भी वीडियो आएंगी वो आपसे मिलती रहे। धन्यवाद।